अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बैंक्स के रिलेटेड बात करेंगे कि बैंक्स क्या है, बैंक्स काम कैसे करते हैं और बैंक्स खुद पैसा कैसे कमाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इदारा होता है जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। बैंक्स अपने कस्टमर्स को कई तरह की सर्विसेज पेश करता है, जिसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना और क्रेडिट फराहम करना होता है। बैंक्स फ्लो ऑफ मनी और लोन को आसान बनाकर लोगों को अपना पैसा सेफ रखने के लिए एक सेफ जगह फराहम करता है। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को उनकी सरगर्मियों की फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प करके इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम बैंक्स में बनाए जाने वाले अकाउंट्स के बारे में बात करें तो जनरली बैंक्स में 3 टाइप्स के अकाउंट बनाए जाते हैं। नंबर 1, करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स में जमा की गई रकम डिपॉजिटर के मुतालबे पर बैंक को किसी भी वक्त अदा करनी होगी, इसलिए इसे बैंक की डिमांड लायबिलिटी भी कहा जाता है। नंबर 2, फिक्स्ड अकाउंट्स। फिक्स्ड अकाउंट्स में रकम एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा की जाती है, जिसे टाइम ख़त्म होने से पहले नहीं लिया जा सकता। अगर कोई डिपॉजिटर टाइम ख़त्म होने से पहले जमा कराई गई रकम निकालना चाहे तो उसे रकम पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस टाइप के डिपॉजिट को बैंक टाइम लायबिलिटी कहते हैं। नंबर 3, सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं की जा सकती। इस टाइप के अकाउंट्स को कम आमदनी वाले लोगों को सेविंग करने के लिए खोले जाते हैं। अब हम बैंक्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल बैंक्स। ये बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने और बैंकिंग इंडस्ट्री को मेंटेन रखने का जिम्मेदार होता है। सेंट्रल बैंक का बुनियादी काम इकोनॉमी में रकम की फराहमी और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना होता है, ताकि स्टेबल इकोनॉमी और प्राइस में स्टेबिलिटी हासिल की जा सके। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये बैंक कंपनीज और गवर्नमेंट्स को अंडरराइटिंग और सिक्योरिटीज़ जारी करने के साथ साथ मर्जर और एक्विजिशन की एडवाइजरी सर्विसेज फराहम करने में महारत रखता है। नंबर 3, कमर्शियल बैंक्स। ये बैंकों की सबसे आम किस्म है जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विसेज पेश करते हैं, यानी लोन दे सकते हैं। नंबर 4, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक उनके मेंबरान के ज़ेर मलकियत और चलाए जाते हैं जो आमतौर पर इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। इसमें अकाउंट खोलने के लिए क्रेडिट यूनियन में रुकनियत दरकार होती है। नंबर 5, डेवलपमेंट बैंक्स। ये बैंक्स उन प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फराहम करते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ़रोग देते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर। दुनिया के कुछ बड़े डेवलपमेंट बैंकों में वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक शामिल है। नंबर 6, इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंकिंग एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो इस्लामिक कानून या शरीयत के असूलों के मुताबिक काम करता है। इस्लामिक बैंकिंग का बुनियादी असूल सूद पर मबनी लेन देन की ममानियत है, जिन्हें इस्लामिक कानून के तहत इस्तेहसाली और गैर मुनसिफाना समझा जाता है। इस्लामिक बैंक सूद के मौज़ों से बचने के साथ साथ कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज फराहम करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मैनेजमेंट, रिस्क शेयरिंग पार्टनरशिप और दीगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग अखलाकी और समाजी तौर पर जिम्मेदाराना तरीक़ों पर भी जोर देता है, जैसे कि नुकसानदेह या गैर अखलाकी समझे जाने वाली इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट से गुरेज करना और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना। नंबर 7, ऑनलाइन बैंक्स। ऑनलाइन बैंक्स, जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है, वो फाइनेंशियल इदारे हैं जो बुनियादी तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बग़ैर फ़िज़िकल ब्रांच के बैंकिंग के सर्विसेज पेश करते हैं। ऑनलाइन बैंक्स ट्रेडिशनल बैंकों के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, कम फ़ीस के साथ डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड्स और इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट समेत मुतअद्दिद फाइनेंशियल सर्विसेज पेश करने के काबिल है। ऑनलाइन बैंकों का एक अहम फ़ायदा सहूलत है। कस्टमर्स इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी वक्त अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन बैंक्स आम तौर पर डिजिटल टूल्स और वसाइल की वसी रेंज भी पेश करते हैं ताकि कस्टमर्स को उनके फाइनेंस का करने में मदद मिले, जैसे कि मोबाइल चेक डिपॉजिट, बजटिंग टूल्स एंड अकाउंट्स अलर्ट्स। अब हम ये समझते हैं कि बैंक्स खुद पैसा कैसे कमाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक्स में जमा किया गया आपका पैसा बैंक ने किसी बड़े लॉकर में रखा, ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। ऐसा नहीं होता। बैंक्स आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को लोन देकर, और उस लोन पे वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उस इंटरेस्ट रेट से बैंक्स की कमाई होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एक बैंक, आप इसमें 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 21% तक इंटरेस्ट रेट देता है। आजकल पाकिस्तान में यही 15 से 22% तक इंटरेस्ट रेट चल रहा है सेविंग्स अकाउंट पर। ये पर ईयर का होता है। अब आपके ये 100 रुपये बैंक के पास आ गए। अब बैंक इस 100 रुपये को किसी दूसरे आदमी को दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कार ख़रीदनी है, इसलिए उसने लोन ले लिया। ये बैंक उस दूसरे आदमी से जनरली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले लेता है, तकरीबन 35% तक। अब जब वो दूसरा आदमी बैंक को 135 रुपये वापस देगा तो बैंक आपको 121 रुपये वापस देगा, और यहाँ पर हो गया बैंक के लिए प्रॉफिट 14 रुपये का। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तब क्या होगा अगर बैंक का दिया हुआ 100 रुपये वो दूसरा आदमी किसी वजह से वापस ना कर पाए? इस तरह की सिचुएशन सही मानों में प्रॉब्लमेटिक होती है बैंक के लिए। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाला तो होता नहीं है, कई सारे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी हर एक बैंक ज़्यादातर अपने पैसे को अपने पास जमा करके नहीं रखते, बल्कि इसे लोन पे दे देते हैं। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रूल रखा है कि जितने पैसे भी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट कराए हैं एक बैंक में, उसका कम से कम 5% पैसा बैंक को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ये रूल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तरफ से होता है, तो सारे बैंक इसी को फॉलो करते हैं और ये रेशियो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या होगा अगर सारे डिपॉजिटर सारा पैसा एक ही टाइम पे निकालना चाहे तो क्या होगा। ऑफ कोर्स बैंक फेल हो जाएगा। इस चीज़ को बैंक रन कहा जाता है। रियलिस्टिकली ऐसा कभी होता नहीं, तो ये कोई डरने की बात नहीं, अनलेस लोग पैनिक ना हो जाए कोई ख़बर सुनकर और साथ में पैसा निकालना चाहे। इसी रीज़न से अक्सर सिचुएशन में एक लिमिट भी लगा दी जाती है कि आप महीने में 50,000 से ज़्यादा रकम नहीं निकाल सकते। अब हम बात करेंगे उन ममालिक के बारे में जहां पर इंटरेस्ट रेट जो बैंक लेने लग रहा है लोन से वो बहुत कम है, जैसे कि जर्मनी जैसे मुल्क, जहां पर अगर आप हाउसिंग लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 1% के बराबर है। कई केसेस में तो 0.4-0.5% का इंटरेस्ट रेट है। ये तो बिल्कुल निग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट है जो बैंक ले रहा है लोन के लिए। इस किस्म की केसेस में बैंक पैसे कैसे कमाती है? इन केसेस में दोस्तों, जो कि आज के दिन सिचुएशन है ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, बैंक्स क्या करते, जो सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं वो और भी कम कर देते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में यहाँ पर अब सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 0.1% है। और दूसरा क्या हो जाता है, फिर बैंक्स महीने के पैसे चार्ज करने लग जाते हैं लोगों से बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यानी अगर आपको बैंक इस्तेमाल करना है, आपने पैसे डिपॉजिट करके रखने हैं बैंक में, तो आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। ये इतना अनरियलिस्टिक नहीं है क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी होने लग रहा है। अब इसके अलावा दुनिया भर के बैंक्स के लिए दो और मेन कमाई के जरिए है। नंबर 1, फीस एंड कमीशंस। बैंक सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप्स के फीस और कमीशन वसूल करते हैं, जैसे अकाउंट की मेंटेनेंस, ओवरड्राफ्ट, ATM और क्रेडिट कार्ड की फीस। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, जो बैंक करता है। बैंक खुद से भी पैसे इन्वेस्ट करने लग रहा है अलग अलग चीज़ों में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और वहाँ से जो पैसा आ रहा है बैंक के लिए वो भी एक बड़ा कमाई का जरिया होता है। और अगर हम बैंक्स की एक्सपेंसेस की बात करें तो बहुत हद तक खर्चा एक बैंक का एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स की सैलरीज पे हो जाता है। ऑलमोस्ट 30 से 40% तक का खर्चा हो सकता है।
तो कुछ इस तरह बैंक काम करते हैं। वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को क्रेडिट और दीगर फाइनेंशियल सर्विसेज तक रसाई फराहम करके इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।